बांग्लादेश से एक बार फिर से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जुलाई और अगस्त में जिस तरीके का प्रदर्शनकारियों ने प्रोटेस्ट किया था शेख हसीना के खिलाफ, वही काम अब जो है मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हो रहा है। दोस्तों, कल ही यहां पर एक वीडियो और फोटो सामने आ रही है, जहां पर लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स और लोग सड़कों पर निकल आए हैं और इस बार तो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ ही यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बांग्लादेश को प्रोटेस्ट करने की आदत लग चुकी है और अब ये मोहम्मद यूनुस के लिए ही बहुत ही बड़ा खतरा बन चुकी है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें जारी की गई है। यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ मीडिया इन चीज़ों को कवर कर रही है कि भारी मात्रा में मोहम्मद यूनुस की सरकार गिराने की अब डिमांड शुरू हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों का तो ये कहना है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार बनाने के लिए हमने इतना ज़्यादा जतन किया, इतनी ज़्यादा मेहनत करी और उस टाइम पे जो लोग भी घायल हुए थे उनका इलाज भी ढंग से नहीं हो पाया है। तो पहली बात तो यह है कि उन्हें इलाज के अंदर अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इसी के साथ में सरकार से यहाँ पर अपील की गई है कि बहुत सारे जो कॉलेजेस है उसके अंदर अलग अलग स्टूडेंट्स के ग्रुप्स के बीच में ही लड़ाई चल रही है। मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले लोग अब कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस को ही हटा देना चाहिए। देखिए, बांग्लादेशी लोगों को अब हर बात पर प्रोटेस्ट करने का बहाना मिल चुका है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है तो सिंपल सा वो यही काम कर रहे हैं कि देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इसका चस्का सारे लोगों को लग चुका है। इसी वजह से आप देखेंगे कि किसी भी मुस्लिम देश के अंदर ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता है। पाकिस्तान में भी अगर कोई भी पार्टी प्रोटेस्ट करती है तो उसे उठाकर अंदर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर आज इन्होंने किसी और के लिए प्रदर्शन किया है तो एक समय पर हमारे खिलाफ भी कर सकते हैं। और यही गलती जो है बांग्लादेश ने करी और यही अब भुगतने वाले हैं। अब तो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी इनके खुद के छात्र जिन्होंने कि इनकी सरकार बनाने में मदद करी थी, वो भी अब इनके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, प्रोटेस्ट करने की शुरुआत बांग्लादेश में शाहबाग एरिया से होती है। जैसे कि भारत के अंदर दिल्ली में जंतर मंतर है, जहां पर अगर कोई भी गड़बड़ होती है भारत में तो वहां पर जाकर लोग प्रदर्शन करते हैं। उसी तरीके से बांग्लादेश में भी शाहबाग का एक एरिया है, जहां पर सारे के सारे स्टूडेंट्स और प्रदर्शनकारी रात को इकट्ठा हो गए थे और उन सभी की यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने मोहम्मद यूनुस की सरकार बनाने के लिए मदद करी थी, सबसे पहले तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला है। उस समय पर दोस्तों पुलिस की और प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई थी। तब से लेकर अब तक कितने महीने बीत चुके हैं, अब तक उनका कहना है कि मेडिकल ट्रीटमेंट ही नहीं मिला है, यानी कि हम लोगों को तो मतलब इंसान ही नहीं समझा जा रहा है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जिन जिन पार्टी के लोगों ने यानी कि मोहम्मद यूनुस की मदद करने के लिए जिन जिन लोगों ने भी मदद करी थी, उन सभी को भी अपनी पार्टी के अंदर उन्हें ओहदा दिया जाए, उनकी एक बड़ी पोजीशन दी जाए, नहीं तो कम से कम उनका नाम तो लिया जाए। मोहम्मद यूनुस ने यहाँ पर अमेरिका के कहने पर बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट करके अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन अब उनके ही लोग जो है उससे खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। संडे की रात का मामला है, जहां पर बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस के बहुत ही खास एक आदमी हैं, उसके घर के बाहर इन प्रोटेस्टर ने अपना जमावड़ा बना लिया और जैसे ही उनके गेस्ट हाउस की तरफ लोग बढ़ रहे थे तभी बीच में पुलिस आ जाती है और बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोक दिया जाता है। और इसी के बाद में स्टूडेंट्स की यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई और यहीं पर फैसला लिया गया है कि उन्होंने शाहबाग एरिया में जाकर अपने प्रोटेस्ट की शुरुआत करेंगे और इसी के साथ में वो अपने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखने वाले हैं। उनकी डिमांड यही है कि मोहम्मद यूनुस के सपोर्ट करने वाले लोगों को अपनी सत्ता के अंदर जगह दी जाए, क्योंकि सत्ता में आने के लिए ही उन लोगों को मदद मिली थी और उस समय जो घायल हुए थे उनका इलाज तो अभी तक भी चल रहा है। यानी कि वो ये चाहते हैं कि कम से कम पैसा तो दिया जाए जिससे कि उन्हें सपोर्ट मिल सके। लेकिन इन लोगों से सिर्फ पुलिस वाले डंडों से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अमीनुल इस्लाम ईमान जो कि यहाँ पर प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी तक कोई सरकारी अधिकारी आकर हमसे बात भी नहीं की है और इस दिशा में हम लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार चल क्या रहा है। और देखिए, इसी के साथ में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ कई जगहों पर अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। एक और प्रोटेस्ट है जो कि बांग्लादेश का एक जाना माना कॉलेज है जिसका नाम है तीतमीर कॉलेज, और वहां पर भी स्टूडेंट्स ने रोड ब्लॉक्स करना शुरू कर दिया था। ब्लॉकेड शुरू करने के बाद में पूरा जो हाईवे था उसे जाम कर दिया गया। इन स्टूडेंट्स की ये मांग थी कि इनका जो कॉलेज है उसे यूनिवर्सिटी बनाया जाए। और देखिए, इतनी छोटी सी बात को लेकर बांग्लादेश में इन स्टूडेंट्स ने मिलकर पूरा का पूरा हाईवे जाम कर दिया और उसी के बाद में रेल कम्युनिकेशन यानी कि बांग्लादेश की जो रेल लाइंस थी उसे भी 6 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया, ताकि सरकार की नज़रों में अपनी बात को लाया जा सके।
और यही बात मैंने पहले भी कही थी कि बांग्लादेशी लोगों को अब प्रोटेस्ट करने की आदत हो चुकी है। छोटी छोटी बात पर भी अगर सरकार इनकी बात नहीं मानेगी तो ये तुरंत ही उसके ऊपर प्रोटेस्ट करने पर शुरू हो जाएंगे। और यही चीज़ को लेकर अपनी डिमांड्स पर स्टूडेंट्स ने 4 से 5 डिमांड यहाँ पर कॉलेज के लिए अपने सामने रखी। पहली बात तो इनकी ये थी कि कॉलेज को यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया जाए और इसी के साथ में रहने के लिए खाने की और हॉस्टल की व्यवस्था की जाए। लेकिन जो बांग्लादेश अभी अमेरिका के नक्शे कदम पर चल रहा है, उसकी रोटियों पर पल रहा है, वो बांग्लादेश की सत्ता इन स्टूडेंट्स के लिए क्या कर सकती है। इन्हें तो खुद समझ नहीं आया था कि आखिरकार इनके देश में तख्ता पलट कैसे हुआ था। और मोहम्मद यूनुस ने तो यहाँ पर उन लोगों को पहले सपोर्ट दिखा दिया था, लेकिन अब इनका काम होते ही मोहम्मद यूनुस तो इनसे बात करने को भी तैयार नहीं है। तो ये हाल तो बांग्लादेश का होना ही था। इसी तरीके से अगर भारत से इनकी दुश्मनी चलती रही तो आने वाले समय में इनका हाल और भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताइए।